लोभ अच्छा है, लेकिन अंदर से कमजोरी बहुत है। चाहे गृहस्थ का जीवन कह लो, चाहे विद्वान को कह लो, जितना भी बड़ा व्यक्ति होगा वह अंदर से बिल्कुल कमजोर होगा। केवल लाभ लाभ चमकता है। क्योंकि आज क्या हो रहा है, आज इस भारत क्षेत्र के अंदर हर मनुष्य के पास में धर्म की रूपरेखा चली गई है। किसी मनुष्य के पास में, किसी विद्वान के पास में धर्म का जरा भी अंश नहीं है। कहीं भी चले जाइए, धर्म का दूसरा अंश पैदा कर लिया है। सच्चा जो धर्म है उसका त्याग कर दिया है, और जो धर्म देखने में अच्छा है उसका बढ़ावा दे दिया है। तो उस धर्म में है क्या, उसमें सब शामिल हैं। उसमें कुगुरु को देव भी शामिल हैं। आज किसी विद्वान के पास चले जाइए, अपनी चाहे गरीबी हो, चाहे शरीर का स्वास्थ्य हो, वो माला बताएगा। और विद्वान के पास जाइए, वो कोई ताबीज बताएगा। और कोई विद्वान के पास जाइए, वो पाठ बताएगा। समझो, अब माला फेरो, पाठ करो, और क्या है, माला है, पाठ है, और तंत्र मंत्र टोटका है। और क्या कहेंगे कि इस तरह से तुम्हें अपना धर्म नहीं छोड़ना हो, चाहे तुम अशुद्धि में हो, चाहे क्रिया तुम्हारे पास सही हो या ना हो, लेकिन इसको करना जरूरी है। जब क्रिया सही नहीं होगी, जब हमारा विवेक जागता नहीं होगा, तो हम क्या धर्म करेंगे? हम धर्म की महिमा को क्या जानेंगे? आज चारों तरफ देखो ना तुम, कि बिना जो गृहस्थ जीवन के वस्त्र पहनकर अपने गृहस्थ सीमा में चलते हैं मनुष्य, उसी गृहस्थ सीमा के वस्त्रों को पहन करके पति पत्नी भगवान की पूजन करने बैठ जाते हैं। अब उन गृहस्थ के जीवन पति पत्नी के जोड़े से पूछो कि क्या तुम पूजन गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो? लेकिन वो कहेंगे हम सही कर रहे हैं। क्यों? जो भी बोल रहा है उसमें केवल चावल के सिवाय कुछ नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एक डिब्बे में चावल है, उसी डिब्बी से मेरी पूजन हो जाती है कितनी, उसका कोई सीमा नहीं है। उस व्यक्ति से पूछो कि तुमने जो पूजन की है इस डिब्बी के चावल से, तो ये पूजन तुम्हारी सही कि गलत है? तो वर्तमान युग में पूछा जाएगा तो हर मनुष्य कहेगा हमने अपनी शक्ति के अनुसार पूजन को किया है, पूजन मेरी सही है।
क्योंकि आज के विद्वान ने ऐसा ही शिक्षा दी है। तो ये सारा धर्म अपने हिसाब से नहीं होता है, धर्म तुम्हारे हिसाब से नहीं होता है, धर्म क्रिया के अनुसार होता है। यदि तुम्हारी क्रिया सही है तो तुम्हारी पूजन का माध्यम सही है, यदि तुम्हारी क्रिया सही नहीं है तो तुम्हारा पूजन का माध्यम सही नहीं है। जहां देखो क्षेत्रों पर वंदना करने चले जाते हैं और बस एक चौकी पर रखते बैठ जाते हैं और सारी पूजन कर लेते हैं। अरे भाई भगवान के समक्ष कितना तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास में जल नहीं है ना सुगंध है, लेकिन तुम क्या चढ़ा रहे हो? चावल। ऐसी पूजन का नियम लेना अच्छा नहीं है। और आज के विद्वान ने ऐसी पूजन दे रही है, पूजन का नियम ले लीजिए। मैंने पूजन का नियम ले लिया, पूछा, बता दिया कि कर सकते हो, तो देखो ऐसे नियम कभी भी चलते नहीं हैं, समझो। देखो तुम्हारा रविवार भी थे, पहले सेठ जी को गुरुजी ने, दिगंबर साधु ने नियम दे दिया था, लेकिन जोड़ा नहीं था तो उनका नियम पूरा नहीं हुआ था। तब वह गुरु के पास गए, जब उन्होंने नियम कहा कि आपने जो नियम दिया है वह मेरा नियम खंडित है, तब गुरु ने अपना ध्यान लगा के मुद्रा को बैठ करके कि जोड़ी से नियम देना चाहिए। जब उन्होंने जोड़ी से नियम रविवार व्रत का दिया, तब आज रविवार व्रत की पूजन आप पार्श्वनाथ भगवान की रविवार व्रत के दिन पूजन करते हो, तो हमेशा नियम होता है तो जोड़ी से होता है, नियम अकेला नहीं होता है, समझो। क्योंकि ये जीव जोड़ी से निकल कर आया है, अकेला नहीं आया। आया तो दिखने में अकेला है, लेकिन जोड़ी से आया है। जब नर्मदा का योग होता है तभी जीव की उत्पत्ति पैदा होती है। तो ये जो अकेला आया है तो इसकी जोड़ी तैयार होगी, समझिए। और किसी जीव की जोड़ी तैयार नहीं होती है। एक कुछ कारणवश ये पूर्व संस्कार के हिसाब से ऐसी क्रिया चलती चली जा रही है, चली आ रही है। तो देखो आज हम इस संसार में भारत क्षेत्र के अंदर वर्तमान युग में चारों तरफ हमने सब कुछ खो दिया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचा है तो धर्म कैसे आ जाएगा? क्योंकि तुम्हारा सारा चारित्र चला गया है। जब जिस मनुष्य के पास में चारित्र नहीं होगा तो धर्म कैसे आएगा? समझो, धर्म नहीं आ सकता है। जहाँ चारित्र सही होता है वहाँ धर्म सही होता है, जहाँ चारित्र नहीं होता है वहाँ धर्म नहीं होता है। तो बंधुओं समझो, हमने जो जन्म लिया है, हमने जैन कुल पर्याय में जो जन्म लिया है और अपने वंशावली में हमने इस वंशावली का त्याग कर दिया है। जिसने इस वंशावली का त्याग कर दिया है, आज तुम लोगों ने वंशावली का त्याग कर दिया है, तो तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी ने भी तुम्हारा त्याग कर दिया है। आज अपने बच्चा बच्चियां पढ़ाते हो, वे तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। आज का पुत्र अपने पिता को समझा देता है। किस तरह समझाता है? कि पहले की बातें छोड़ो, आगे का समय देखो। तो आज के आगे का समय ऐसा है कि
मेर मोहब्बत नहीं रहा है। पहचान एक दूसरे की चली गई है, क्योंकि माँ बेटी की पहचान चली गई है, पिता बेटे की पहचान चली गई है। ऐसा समय युग आने लगा है। अब चारों तरफ से देखिए, आप अपने बच्चों को कितना पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं, और सीमा पर जब तैयार हो जाते हैं तो एक सीमा का जवान तो अपनी भरतभूमि पर जान दे देता है, लेकिन आज का बच्चा अपने कुल विनाश को करके चला जाता है। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वह कुल खान में दाग लगा के चला जाता है, चली जाती है, लेकिन सीमा का जवान अपने देश के ऊपर कुर्बान हो जाता है। कितना अंतर हो गया, समझो। आप जैन कुल के पर्याय में, इस वंशावली में आज कहाँ चल रही है? आगे चारों तरफ देखो, अच्छे अच्छे शहरों में देखो, वंशावली सही नहीं रही है। छोटे छोटे ग्रामों में कुछ वंशावली सही है। आज पता नहीं पड़ता है कि मैं किस जात का हूं, किस कुल का हूं। कुल खानदान चला गया है। भगवान कहां से मिल जाएंगे, समझो। इसलिए बंधुओं, अपने अज्ञानता के पर्दे को हटाओ, अपने प्रतिष्ठा को देखो। तुम किस प्रतिष्ठा में हो? ये प्रतिष्ठा तुम्हारी कहाँ जा रही है, समझो। ये तुम्हें नीचे ले जा रही है। ये धर्म तुम्हारा कहाँ ले जा रहा है? ये धर्म तुम्हारा नीचे ले जा रहा है। जो तुम लोग कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो? जब तक धर्म मर्यादा से नहीं होता है, जब तक धर्म नहीं होता है, धर्म मर्यादा के अंदर बंधा हुआ है। बिना मर्यादा का धर्म नहीं होता है। शीलवती स्त्री शील से होती है तो स्त्री का चरित्र नहीं जाता है। जो स्त्री शील नारी नहीं होती है, उसका चरित्र सही नहीं होता है। समझो, हर बात में बिना उसके कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए बंधुओं, अपने रूप स्वभाव में तुम घूम रहे हो। तुम्हारे पास में 4 पहिए का वाहन आ गया, उसमें बैठकर चल देते हो। तुम तो ऊपर हिलना चालू कर देते हो, नीचे नहीं देखते हो। और नीचे नहीं देखने से ऐसा ठेवा लगता है कि आज के मनुष्यों के शरीर में कमजोरियां आने लगी हैं, इतनी विघ्न बाधाएं आने लगी हैं, इतनी पीड़ाएं पैदा होने लगी हैं कि उनका कोई इलाज नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आज कोई इलाज का पता नहीं पड़ता है, वो दवाइयाँ खाते हैं। इसलिए यदि तुम्हें अपने शरीर को स्वच्छ, रूपवान, क्रांतिवान, गुणवान बनाना है, निरोग बनाना है, तो अपने रास्ते को बदल दीजिए, अपने रास्ता को बदल दीजिए। जैन कुल में जो जन्म लिया है, जैन कुल पर्याय के हिसाब से अपने मार्ग पर आ जाना चाहिए। जैन कुल पर्याय में क्या है कि हमारे घरों में अवक्ष नहीं आना चाहिए। देखो, आज अवक्ष आ रहा है, आज चारों तरफ तुम धर्म करते हो, तो सोचो, पहले अपने ज्ञान से देखो। यदि हम अशुद्धि में बैठे होंगे तो हमको बदबू आती होगी। हमारा मन नहीं लग सकता है जहाँ अशुद्धियाँ हैं, जहाँ चारों तरफ से गंदगी होगी, वहाँ हम बैठ नहीं पाते हैं। और जब मेरा शरीर स्वयं गंदा होगा और गंदगी से छाया होगा, तो क्या धर्म मेरे पास पहुँच जाएगा? धर्म के अंकुर मेरे पास नहीं आ पाएंगे। कौन से अंकुर पैदा होंगे? वहाँ कुकुर कुदूप के अंकुर पैदा होंगे। अधर्म का वास होगा।
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं मिल सकता है। इसलिए बंधु, अपने ज्ञान के हिसाब से अपनी सीमा को देखो। देखो, रूप जब अच्छा लगता है जब गुण अच्छे होते हैं, गुण जब अच्छे होते हैं तो स्थान अच्छा होता है, स्थान अच्छा होता है तो हमारी प्रगति सही होना चाहिए। तभी वहाँ धर्म की महिमा होती है, अन्यथा नहीं होती है। धर्म कभी गिरता नहीं है, धर्म हमेशा बलवान रहता है। लेकिन धर्म तुम स्वयं छोड़ देते हो, इसलिए गिर जाते हो। धर्म किसी के पास बुलाने से नहीं आता है, धर्म आता है जब उस क्रिया पर तुम चलोगे, मर्यादा के साथ चलोगे, तो धर्म के अंकुर स्वयं फूट जाते हैं अपने पुद्गल के अंदर। और जब अंकुर फूटते हैं तो धर्म की नियमावली स्वयं खुल जाती है, उसी के अनुसार धर्म की रूपरेखा तैयार हो जाती है और वह जीव उस धर्म रास्ते पर चलने लगता है और उसकी आगे का मार्ग स्वयं खुल जाता है। तभी उसके पास ज्ञान की जागृति पैदा होती है। बिना ज्ञान के कुछ होता नहीं है, समझिए। इसलिए देखो, जहाँ जैसे तुम्हारा मुँह गंदा है, ये बताओ, अपने दर्पण से देखो। जब तुम्हारा मुँह रचा हुआ होता है और आप, क्योंकि तुम्हारे स्वर तो उसमें लिप्त है, इसलिए तुम नहीं कह सकते हो कि मेरे मुखार में से गंदगी आती है। एक दूसरे को बुलाइए, उससे पूछिए जो उसका व्यसन ना करता हो, बिना व्यसन वाला हो। जब तुम्हारे पास बैठेगा और उसका मुँह खोलकर अपना दिखाइए, उससे कीजिए, मेरे अंदर के मुँह के अंदर की खुशबू कितनी अच्छी है।